बहू ने आते ही सास के साथ किया कुछ ऐसा कि ये क्या मम्मी जी, आप सुबह सुबह ही उठकर अकेले ही काम में लग गई। पाखी अपनी सास रेखा जी के पास आकर बोली, हाँ बेटा, इतना सारा काम होता है त्योहारों में, तो सुबह से उठकर ही काम संभालना पड़ता है। रेखा जी बोली, लेकिन आप अकेले मत कीजिए, मैं बस 5 मिनट में तैयार होकर आई। पाखी जल्दी से तैयार होकर आ गई और रेखा जी के साथ काम में लग गई। इस तरह पाखी को अपने साथ काम में लगा देख रेखा जी की आंखें छल छला गई। जब से पाखी बहू बनकर आई है, तब से वो रेखा जी को अकेले काम नहीं करने देती, वरना उसके आने से पहले तो रेखा जी अतीत की यादों में खो गई। रेखा जी जिस दिन से इस घर में ब्याह कर आई थी, उस दिन से जैसे घर की सारी जिम्मेदारियों ने आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। सबकी खुशियों का ख्याल रखते रखते कब वो अपनी खुशियों से समझौता कर बैठी पता ही नहीं चला और सबकी खुशियों के लिए जीने लगी। जब कभी त्योहार में घर में काम ज्यादा होता था, तो रेखा जी ने अपने पति अमित से मदद करने के लिए कहा, मगर अमित जी दो टूक जवाब दे देते, ये घर के काम तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। घर तुम्हारा तो काम तुम्हारा, मेरे लिए तो पैसे कमाना ही पर्याप्त है। पिता की देखा देखी कभी बच्चों ने भी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि रेखा जी ने जब भी उनसे सहयोग मांगा तो अमित ने उन्हें भी मना कर दिया। कहा कि तुम लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी मम्मी दिन भर करती ही क्या है और बच्चों को तो छुट्टी मिल जाती। रेखा जी की आंखों में आंसू तो आ जाते थे, मगर उन्होंने बहस करना तो जैसे सीखा ही नहीं था। रेखा जी ने घर के कामों को ही अपनी नियति मान लिया था। लेकिन जब से बहू घर में शादी करके आई है, वो घर के हर काम में अपनी सास का बराबर हाथ बटाती। जब तक रेखा जी खाने के लिए नहीं बैठती, वो भी नहीं खाती, चाहे रेखा जी उसे कितना भी बोले, मगर उसका जवाब यही होता कि मम्मी जी मैं आपके साथ ही खाऊंगी। रेखा जी को याद आता कि उनके साथ खाने के लिए कोई नहीं बैठता था। जब से उनकी शादी हुई, वो सबको खिलाने के बाद अकेले ही खाना खाती थी। किसी को भी रखी हुई रोटियां पसंद नहीं थी, मगर किसी ने भी रेखा जी की पसंद के बारे में नहीं सोचा कि हो सकता है उन्हें भी गर्म रोटियां या सबके साथ खाना खाना पसंद हो, क्योंकि मायके में तो मम्मी भाभी सबके साथ बैठकर ही खाना खाती थी। जब बहू पाखी इस तरह साथ बैठकर खाती तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि इतना मान सम्मान और प्यार दुलार उन्हें कभी किसी ने नहीं दिया था। रेखा जी जहाँ भी होती, पाखी उनके आगे पीछे घूमती, रेखा जी से पूछ पूछ कर उनकी हर खुशी का ख्याल रखती, उन्हें कभी अकेले कोई काम नहीं करने देती। रेखा जी सोचती कि कभी अपने बच्चों ने भी इतना प्यार और सम्मान नहीं दिया जितना मुझे बहू दे रही है। लोग बेकार में ही बहू को बदनाम करते हैं। मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतनी प्यारी बेटी बहू के रूप में मिली है। क्या हुआ मम्मी जी, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? अचानक पाखी की आवाज सुनकर रेखा जी चौंक पड़ी। कुछ नहीं बेटा, ये आंसू तो खुशी के हैं जो तुमने मुझे दी है। भगवान करे कि हर घर में ऐसी ही बहू आए, तो किसी भी परिवार में तकरार की स्थिति ना बने और सास बहू का रिश्ता माँ बेटी सा बन जाए। इतना कहकर रेखा जी ने पाखी को अपने गले से लगा लिया।